आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ यूपीएससी के थ्रू रिलीज हुई वैकेंसी। यहाँ पे आपकी साइंटिस्ट बी, रिसर्च असिस्टेंट, उसके अलावा असिस्टेंट केमिस्ट, ऐसे टाइप की वैकेंसी भी रिलीज़ करी गई है जहाँ पे आप एमएससी के बेसिस पे एलिजिबल हो। प्लस ये आपकी पोस्ट परमानेंट रहेगी तो पे बेस काफ़ी अच्छा है। इवन अलाउंसेस भी मिलेंगे, हर टाइप के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे लेकिन मोस्टली आपको अलाउंसेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस कुछ कंडीशंस भी रहेंगे जॉब में अप्लाई करने के लिए, वो डिटेल मैंने कवर कर दिया है, तो वीडियो को स्टार्ट करें। उसके अलावा वीडियो के एंड में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप की जॉब सर्च कर रहे हो, कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए आपको, या आपको किसी पर्टिकुलर टाइप की जॉब के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डिटेल आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आज की रिक्रूटमेंट आपकी रिलीज़ करी गई है यूपीएससी से, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे आपकी 3 टाइप की वैकेंसी रिलीज़ करी गई है यूपीएससी से। एक तो साइंटिस्ट की है, एक असिस्टेंट केमिस्ट की है, एक रिसर्च ऑफिसर की है। तो हम तीनों में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट केमिस्ट की। एंड यहाँ पे आपको पे लेवल दे रखा है असिस्टेंट केमिस्ट का 44,000 से 1,40,000 के बिटवीन रहेगा, इंक्लूडिंग यहाँ पे आपके ट्रैवल अलाउंस एंड एचआरए आपका एक्सक्लूड होगा, वो आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन डीए मिलेगा आपको, दैट इज़ डीआर अलाउंस आपको पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कुछ टाइप के अलाउंसेस मिलेंगे एंड कुछ टाइप के अलाउंसेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। एंड ये जैसे मैंने बताया आपको असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट है, मिनिस्ट्री से रिलीज़ हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड से। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो जिसमें मैंने मेंशन किया था कि आप आफ्टर एमएससी साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो, तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ वैकेंसीज बताई थी कहाँ कहाँ से रिलीज़ होती है। तो यूपीएससी के अंदर भी मैंने जैसे मेंशन किया कि साइंटिस्ट की पोस्ट है, तो इवन और भी वैकेंसीज रिलीज़ होती है यूपीएससी के थ्रू। उस वीडियो में भी मेंशन था, उस वीडियो को अगर आप जाके चेकआउट करो, क्योंकि अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो, अपना नेट गेट क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें आगे लाइफ में करनी है, सो दैट कि आपको जॉब मिल सके, ठीक है। वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड अब इस वीडियो के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपकी एज लिमिट है 30 ईयर्स, लेकिन एक्सटेंड कर सकती है अगर 35 ईयर्स अगर आप बिलोंग करते हो SC ST कैटेगरी से। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है आपको, लेकिन यहाँ पे 2 इयर्स के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी इन केमिकल एनालिसिस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स फॉर अ लेबॉर्ट्री रिकॉग्नाइज। एंड ये आपकी जो पोस्ट रहेगी वो प्रोबेशन पीरियड पे रहेगी फॉर 2 इयर्स। इसका हेडक्वार्टर रहेगा आपका नागपुर के अंदर। ये डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। एंड ये परमानेंट है, आपकी परमानेंट है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का रहता है। ये फर्स्ट वैकेंसी थी असिस्टेंट केमिस्ट की। नेक्स्ट आती है आपकी रिसर्च ऑफिसर की, ये भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही है। यहाँ पे भी आप मास्टर्स के बेसिस पे एलिजिबल हो। पे लेवल उससे ज़्यादा है जो पहले वाली वैकेंसी थी, उसका 7 था, इसका पे लेवल 8 है। 47,000 से 1,51,000 के बिटवीन रहेगा। यहाँ पे भी डीए प्रोवाइड किया जाएगा, टीए एंड आचार्य नहीं दिया जाएगा। टीए मीन्स ट्रैवल अलाउंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड एज लिमिट सेम है 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ पे 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होगी इन विद टीचिंग एंड रिसर्च इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और एंटी मलेरियाज, ठीक है। एंड ड्यूटीज़ आपको मेंशन करके ये भी सिमिलर है। इसका भी प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स का रहेगा। इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो न्यू दिल्ली के अंदर होगा एंड ये पोस्ट भी परमानेंट है, ठीक है। ये आपकी सेकेंड वैकेंसी थी। एंड थर्ड आती है साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहेगी। ये रिलीज़ करी गई है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से। एंड यहाँ पे मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट बढ़ा दी गई है, 40 ईयर्स कर दी गई है यहाँ पे एज लिमिट। एंड यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोसेसिंग 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर क्या रहेगा। ये जॉब भी आपकी परमानेंट ही है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि यूपीएससी में मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग एवरी जॉब, लेकिन मोस्टली जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। और वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो। सपोज अगर आप अप्लाई कर रहे थे मिनरल ऑर्स के अंदर, तो आपको उस टाइप का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। जो आपकी पोस्ट थी रिसर्च की वाली की, उसमें आपको डिफरेंट टाइप की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी। जो साइंटिस्ट वाली है, इसमें आपको डिफरेंट रीजन के अंदर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स आपको ये देखना है कि आपको कौन सी टाइप की जॉब लेनी है, उसी टाइप का एक्सपीरियंस गेन करना है। इस रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे एक वीडियो देखने को मिलेगी विद इन नेक्स्ट वीक, होप सो। तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि आपको इन पर्टिकुलर जॉब्स में अप्लाई करना है तो इस टाइप के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, और आप वो एक्सपीरियंस कहाँ से गेन कर सकते हो। आई थिंक द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है ये हमारे चैनल का, और आई थिंक प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है जो मैंने अब तक देखा है। तो मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करूँगी कि आपको एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है जिस पे डिपार्टमेंट से हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको पता कैसे होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करना है।
इसका मतलब या तो आपको वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी ताकि आपको क्लियर हो कि इस टाइप की जॉब में मैं जा सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो हम वो डिस्कस करेंगे, वो आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, कैसे एक्सपीरियंस गेन करना है, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आपके माइंड में उस रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या मुझे उस वीडियोज़ में कवर करने चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपका ही बेनिफिट होगा, आपको ही आपके जवाब के आंसर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो बताइएगा। चलिए, टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।